वाराणसी की सिविल अदालत में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े एक विवादास्पद मामले पर हिंदू पक्ष की याचिका पर बहस की गई। ये याचिका हिंदू पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि व्यासजी तहखाने की छत पर मुस्लिम समुदाय को नमाज अदा करने से रोका जाए। उनका तर्क था कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुस्लिम श्रद्धालुओं का इकट्ठा होना एक बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि छत बहुत कमज़ोर है और किसी भी समय गिर सकती है। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े विवादों का इतिहास बहुत पुराना है। यह स्थान वाराणसी में एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ का तहखाना, जिसे व्यास जी का तहखाना कहा जाता है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस तहखाने में प्राचीन काल से ही हिंदू पूजा होती आई है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वहाँ के कुछ हिस्से उनके धार्मिक स्थल का हिस्सा हैं। इस विवाद में एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि जिस छत पर मुस्लिम समुदाय नमाज अदा करता है, उसके ठीक नीचे हिंदू पूजा करते हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह छत बेहद जर्जर है और कभी भी गिर सकती है, जिससे गंभीर जान माल का नुकसान हो सकता है। इसी आधार पर उन्होंने अदालत से अपील की कि मुस्लिम समुदाय को इस छत पर नमाज अदा करने से रोका जाए। सिविल जज सीनियर डिवीज़न हितेश अग्रवाल की अदालत में हिंदू पक्ष की इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की गई। हिंदू पक्षकारों ने अदालत में दलील दी कि छत की जर्जर स्थिति के कारण यह क्षेत्र खतरनाक हो सकता है। उनका कहना था कि यदि इस छत पर भारी संख्या में लोग नमाज पढ़ते रहे तो छत के गिरने की प्रबल संभावना है, जो एक बड़े हादसे का कारण बन सकता है। हालांकि अदालत ने इस दलील को सुनने के बाद फैसला सुनाया कि मुस्लिम समुदाय को नमाज अदा करने से नहीं रोका जाएगा। अदालत ने कहा कि छत की स्थिति का आकलन करने के लिए विशेषज्ञों की राय ली जा सकती है और सुरक्षा के उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन तत्काल नमाज पर प्रतिबंध लगाने का कोई ठोस आधार नहीं है। अदालत के इस फैसले से हिंदू पक्षकारों में निराशा छा गई है। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में कोई दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। हिंदू पक्ष ने स्पष्ट किया कि वे इस फैसले के खिलाफ ज़िला अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। ये संकेत देता है कि इस विवाद का समाधान निकट भविष्य में होता नहीं दिखता और यह कानूनी लड़ाई लंबी खिंच सकती है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब 16 दिसंबर 2023 को कानपुर की आकांक्षा तिवारी, लखनऊ से दीपक प्रकाश शुक्ल, अमित कुमार और श्वेत प्रवीण ने कोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने कहा कि व्यास जी तहखाने की छत और उसके पिलर बेहद कमज़ोर हैं और किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि मुस्लिम समुदाय को इस छत पर नमाज पढ़ने से रोका जाए ताकि कोई बड़ी दुर्घटना न हो। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिका का विरोध किया और अदालत से आग्रह किया कि इस याचिका को खारिज कर दिया जाए। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि तहखाने की छत पर नमाज अदा करने से कोई खतरा नहीं है और यह याचिका सिर्फ धार्मिक आधार पर एक तरफा प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से दाखिल की गई है। यह मामला केवल कानूनी विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर धार्मिक और सामुदायिक संबंधों पर भी पड़ सकता है। वाराणसी, जो कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का एक प्रमुख केंद्र है, यहाँ का माहौल इस तरह के विवादों के कारण तनावपूर्ण बना रहता है। हिंदू पक्ष के अनुसार व्यास जी का तहखाना हिंदू धर्म का एक पवित्र स्थल है, जहाँ पूजा अर्चना लंबे समय से हो रही है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वे भी इस क्षेत्र को अपने धार्मिक स्थल के रूप में देखते हैं और उनका यहाँ प्रार्थना करने का अधिकार है। इस प्रकार यह विवाद धार्मिक भावनाओं और अधिकारों का मुद्दा बन चुका है, जो अदालतों तक जा पहुँचा है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि जिला अदालत में इस मामले की सुनवाई कब होगी, लेकिन हिंदू पक्ष ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि वे इस लड़ाई को अंत तक ले जाएंगे। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का भी कहना है कि वे इस मामले में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सभी कानूनी विकल्पों का उपयोग करेंगे। इस कानूनी लड़ाई के साथ साथ वाराणसी के इस धार्मिक स्थल पर सुरक्षा संरचनात्मक समस्याओं का भी आकलन आवश्यक हो गया है। यदि तहखाने की छत वाकई में इतनी जर्जर है तो सुरक्षा ठोस उपाय करना अनिवार्य हो जाता है, अन्यथा भविष्य में किसी भी दुर्घटना की स्थिति में अदालतों पर सवाल उठाए जा सकते हैं। फिलहाल अभी कोई निष्कर्ष इसका निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।